देखो, एक बात आप लिख लीजिए कि हिंदुओं का पतन अवश्यंभावी है। ये जितने भी लोग ना हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, ये केवल और केवल उस समय को टालने का प्रयास कर रहे हैं कि जो चीज़ 10 साल में आ सकती थी वो 20 में आए, जो 20 में आ सकती थी वो 30 में आए, जो 30 में आ सकती थी वो 40 में आए। लेकिन इन लोगों का पतन अवश्यंभावी है, क्योंकि इन लोगों को ना तो स्वयं ही धर्म या देश की कोई जानकारी है, ना ही ये अपनी संतानों को कोई जानकारी दे रहे हैं। जो कौम 2-2 किलो चावल के ऊपर ईसाई मत स्वीकार कर सकती है, जो अपने सनातन वैदिक धर्म को डिनाई कर सकती है, जो अपने धर्म में तो अंधविश्वास बताए लेकिन चर्चों में जाकर के मेरा यशु यशु पर भूत जैसा डांस कर सकती है। जो कौम 2-2 रुपए में कन्वर्ट हो सकती है, वो कौम क्या थोड़ी सी बिरयानी के ऊपर अपना धर्म बदलकर मजहब नहीं स्वीकार कर सकती? गाइस, एक प्लेट बिरयानी के लिए क्या क्या करना पड़ता है देख लो। 4 पार्टी हो रही है और मेरे सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स 4 पार्टी के रेडी हो रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर यही प्रोपेगेंडा चल रहा है। हथियारों का युद्ध तो ऑलरेडी हिंदू हार ही चुका था। बंटवारे का युद्ध उसने में हारा। अपने धर्म को उसने उसी समय पर नकार दिया था जब उसने मैकॉले शिक्षा पद्धति को अपनाया था। अब जो बचा खुचा नैरेटिव का युद्ध था, वो भी ये हारता जा रहा है। आप नैरेटिव के युद्ध में हिंदू की हार को देखिए कि कुछ छींटे होली के दिन मुसलमान के दामन पर लग जाते हैं तो वो हिंदू की हत्या कर देते हैं। लेकिन 14-15 मुसलमान के लड़के मां गंगा में बैठ करके हड्डियां फेंकते हैं चूसने के बाद में, एक मुसलमान को आंच तक नहीं पहुंचती और पूरा का पूरा सोशल मीडिया उन लोगों की प्रोटेक्शन में लग जाता है। पूरी की पूरी कांग्रेस इस समय पर उन 14-15 मुसलमानों के आगे अपनी पैंट उतार करके लेटी हुई है, लेकिन हिंदू ने अब तक चूं तक नहीं करी है। तरुण खटीक को सपोर्ट करने वालों को जान से मारने की धमकी मिल रही है, लेकिन हिंदू इस समय पर रजाई तान करके सो रहा है। जिन हिंदुओं को अपने धर्म में कुरीतियां और अंधविश्वास दिखाई देते हैं ना, उन्हीं की लड़कियां आज हिजाब पहन करके बिरयानी खाने के लिए अपना नाम तक बदल चुकी हैं। नाम रीना शर्मा। रीना शर्मा बोला है संतान। अंजलि खातून। नैना अंसारी। प्रिया शेख। हिंदुओं के बारे में ये बातें बहुत स्पष्ट रूप से विश्वविख्यात हैं कि ये लोग थोड़ी से स्वादिष्ट बिरयानी के सामने छोड़ दीजिए, जो चावल होते हैं ना उसके सामने अपनी नीयत डगा देते हैं और उसके सामने भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तरुण खटीक का पूरा मामला इस समय पर नैरेटिव से क्लीन कर दिया जा चुका है, क्योंकि साल के साल मुस्लिम स्टूडेंट्स की ये तैयारियां चलती है कि उनके आसपास पढ़ने वाले जितने भी हिंदू लड़के लड़कियां हैं उनको किस प्रकार से लेकर आना है हमें रमजान के दौरान अपने घर पर इफ्तारी के लिए। और हिंदू स्टूडेंट्स लार टपकाते हुए उनके घर पहुंच जाते हैं और ऐसे लाइन में लगा करके अपने नाम तक बदल लेते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद बिन गुप्ता। आपका नाम क्या है? ख्याति बेगम। आपका नाम क्या है भैया? जाफर। क्या आपने देखा है कभी कि किसी मुसलमान लड़के को या पूरी की पूरी फौज को उठा करके अपने घर लाए और नवरात्रि पर वो कहे कि मेरा नाम इरफान शर्मा है, मेरा नाम शगुफ्ता सिंह है? कभी आपने इस तरीके की चीजें देखी हैं? पहली बात तो हिंदुओं के बच्चों के अंदर इतनी कन्विंसिंग पावर नहीं है। दूसरी चीज, मुसलमान अपने बच्चों को जब स्कूल या कॉलेज भेजता है तो उससे पहले वो अपने मजहब के बारे में उसको स्ट्रिक्ट करता है। अब चले हिजाब की आजादी पे, being close to Allah, isn't that आजादी? That is आजादी for sure. This is one of the main things that you can try to be close to, much more closer to Allah. Okay. So this is a gift from Allah. Okay. Why not accept that? वही हिंदू लड़कियां जो अपने माँ बाप को, अड़ोस पड़ोस को, अपने साथ के लोगों को ये कह रही होती हैं कि माई बॉडी माई चॉइस, मैं कुछ भी पहनूं, वही फिर बाद में मुसलमानों से फंसती हैं और उसके बाद में चमगादड़ की तरह एक काला त्रिपाल पहन करके ओढ़ करके सड़कों पर निकलती हैं। पता भी नहीं लगता भाई कि अंदर वही है या फिर उसको कहीं फेंक दिया गया और इस बुरके के अंदर कोई दूसरी लड़की है। और कॉन्सेप्ट देखो मुसलमानों के लड़कों का कितना क्लियर है। साफ बोला जाता है भाई कि प्यार सेकेंडरी है, पहले हमारा मजहब है। प्यार एक अलग चीज़ है, रिलीजन एक अलग चीज़ है, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जरूरी रिलीजन है। ठीक है, प्यार है, प्यार को भी मालूम है कि रिलीजन कितना इंपॉर्टेंट है, रिलीजन के बाद ही सब कुछ आती है। अच्छा, क्या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हिंदुओं में नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में इस प्रकार के इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते। अब दीपिका कक्कड़ को ही ले लीजिए, जब उससे पूछा गया कि क्या तुम करवा चौथ का व्रत रखोगी, तो वो इसको अंधविश्वास और रिग्रेसिव मान करके ये बात कहती है। हाय सिमर, आप मैरिज के बाद करवा चौथ का व्रत रखेंगी? मैंने
आई एम सॉरी, लेकिन इसमें ना कभी मेरी मम्मी ने बिलीव किया है, मैंने अपने घर पे भी कभी करवा चौथ का व्रत होते हुए देखा नहीं है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हिंदू माँ बाप खुद अपने 30 त्योहारों को मनाना रिग्रेसिव मानते हैं और अपने बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको तो प्रोग्रेसिव का 14 बनना होता है। लेकिन जब वो लड़की किसी मुसलमान से मिलती है तब वही लड़की घरेलू कपड़ों में वीडियो बना करके कहती है कि इफ्तारी तो बड़ी डिवाइन चीज है। रमजान का ये जो महीना है उसमें इफ्तार ही एक वो है कि जब तक काम बहुत जरूरी ना हो तब तक सब उसको सेकेंडरी करके साथ बैठ के जो है इबादत करते हैं, इफ्तार करते हैं। तो सब जस्ट सच में इतने हम लायक भी नहीं है जितने अल्लाह हमें नवाज देते हैं, उसके लिए जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। एंड बस वही है। मोनालिसा का नाम तो आपने सुना ही होगा। कुंभ में कैसे हिंदुओं के बीच में जाकर के मालाएं बेच करके भगवान के नाम पर बने हुए मेले का प्रयोग करके वो अपना घर चला रही थी। हिंदुओं ने उसको नोटिस किया, हिंदुओं ने उसको फर्श से उठा करके अर्श पर बैठाया और उस अर्श पर जाते ही उसने सबसे पहले अपने हिंदुओं, अपने कल्चर, अपने रिचुअल्स के ऊपर और बाद में क्या किया, एक मुसलमान से निकाह कर लिया। चलो ना लेके चलो ना, चलो ना लेके चलो ना ख्वाजा जी के मेले में। और ये कोई अकेली घटना नहीं है, ऐसी हजारों घटनाएं लाइन लगा करके हैं कि जब एक तरफ तरुण या फिर हजारों इस तरीके के लोग अपने धर्म, अपने देश को बचाने के लिए बलिदान दे रहे हैं, दूसरी तरफ इन्हीं हिंदुओं की कुलच्छनी लड़कियां मलेच्छों के साथ भाग रही हैं। और इन सब चीजों के पीछे इन लड़कियों का दोष तो बाद में है, सबसे पहला दोष है इनके माँ बाप का, जिन्होंने इनको धर्म के विषय में कभी कोई चीज बताई ही नहीं। जिनको लगता था कि धर्म के विषय में जानना या धर्म के विषय में बात करना पिछड़ेपन की निशानी है, गंवारपन की निशानी है और इससे किसी भी इंडिविजुअल की प्रोग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। आज उन सब की लड़कियां बुर्का पहनकर गुलामी को झेल रही हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन अगर आपके घर में लड़कियां हैं, बहन बेटियां हैं, तो सबसे पहले उनको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाइए, उनको कंपैरेटिव स्टडी पढ़ाइए और उनको बताइए कि हमारा धर्म क्या है और मलेच्छों की भारत को गजवाए हिंद बनाने की राजनीति क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।